स्थापना दिवस समारोह मनाया। सैकड़ों कर्णी सैनिकों ने आयोजन में आके किया कार्यक्रम को सफल। जी हां, कर्णी सेना का 5वां स्थापना दिवस समारोह सोहना गुरुग्राम हरियाणा में कर्णी सैनिकों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्णी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल तंवर, कर्णी सेना महिला शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु सिंह, विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव छिब्बर, व्यापार शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंघल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्णी सेना जिला अध्यक्ष गुरुग्राम कमल चौहान द्वारा की गई। इस कार्यक्रम का संयोजन कर्णी सेना महिला शक्ति की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी गोयल रही। कर्णी सेना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कर्णी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जय मां कर्णी के उद्घोष व देशभक्ति गीत के साथ की गई। जिला अध्यक्ष कमल सिंह चौहान जी ने संपूर्ण तत्वाधान का अभिनंदन करते हुए कहा कि कर्णी सेना वह शक्ति है जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए 36 बिरादरियों के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र हित के लिए काम करती है। यह युवाओं का संगठन है और महिलाओं की सशक्तिकरण का कार्य करती है, असहाय और मजदूर की आवाज बनती है। कर्णी सेना जिला संगठन महामंत्री नवीन कंसल जी ने संपूर्ण टीम के साथ कार्यक्रम की भव्यता के लिए कार्य किया, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने कमल सिंह चौहान जी की पीठ थपथपाकर सफल आयोजन की बधाई दी। कर्णी सेना जिला गुरुग्राम की टीम से कमल सिंह चौहान, नवीन कंसल प्रखंड, मानविंदर, हरीश, रवि तंवर, वीरेंद्र, महेश चौहान, अभिषेक, श्रवण राघव, योगेश चौहान, अमित चौहान, मुकुल सिंह, अंकित ठाकुर, मनु चौहान, आशीष सिंह, मोहित भैया, सचदेवा जी, पंकज राघव, सतीश मौर्य, विजय यादव, रणजीत सिंह, हजारों कर्णी सैनिक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बहुत धन्यवाद। आज देश में लाखों कर्णी सैनिक राज्य में कर्णी सेना का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज कर्णी सेना का 5वां साल पूरा हुआ है। वैसे तो हम लोग पिछले 8 सालों से काम कर रहे थे, तो 2019 के अंदर कर्णी सेना का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये पहला एकमात्र संगठन है कर्णी सेना जो रजिस्टर्ड है, जो भारत सरकार से 12 ATG जो भी लाइसेंसेज हैं, जो हम लोगों को सहयोग करते हैं, जिन लोगों का हम धन्यवाद भी करते हैं, वो हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। कर्णी सेना फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, अभी गरीब कन्याओं की शादी और फ्री लीगल एड्स गाँव में देंगे। हम लोगों ने तय किया है कि इस बार कर्णी सैनिक जैसे हम लोग संघर्ष करते हैं गाँव में, सड़कों पे हिंदुत्व के लिए हमारी कर्णी सेना जानी चाहिए, परंतु हमने तय किया है कि इस बार हम चलो गांव की कर्णी सेना नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि चलो गांव की, और उस मकसद को लेकर हम गाँव जाकर सेवाएं देने का काम करते हैं। कर्णी सेना गाँव में युवाओं को जोड़ने का काम, युवाओं को जोड़ने के साथ साथ बहनों को, जो युवा बच्चे हैं जिनको पहली बार जो वोटर बने हैं, उनको भी कर्णी सेना से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। कारण कि ये हिंदुस्तान जो है युवाओं का देश है, जहाँ पर 68% युवा है। कर्णी सेना के अंदर आप देख रहे हैं, मेरी दाढ़ी को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे युवा ही नजर आए। कर्णी सेना का मकसद है मथुरा और काशी, जहाँ पर अभी भी एक कलंक जो हिंदुस्तान के माथे पर रखा हुआ है, उसको देखकर तकलीफ होती है। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट निर्णय लेगा। अगर कोर्ट निर्णय लेने में देरी करता है तो कर्णी सैनिक, क्योंकि मुझे याद है कि 1990, 1991, 1992 उन दिनों मैंने स्वयं अयोध्या में बाबरी ढांचे के अभियान तोड़ने का अभियान भाग लेने का प्रयास किया, परंतु रास्ते में मुझे सीताराम जिला के भाजपा के हमारे नेता ने उनके साथ गिरफ्तार किया। परंतु अब ये संगठन इतना बड़ा भव्य हो चुका है, भगवान हम लोग ना रुकेंगे ना झुकेंगे। कलंक को मिटाने का काम कर्णी सेना करना चाहती है। मथुरा हमारे बगल में कृष्ण जन्मभूमि जिसे कर्णी सेना गरीब कन्याओं की शादी भी करवा रही है, उस पर क्या कहना है आपको? इस बार हमने लायंस क्लब सोना सिटी की तरफ से हम लोगों ने तय किया कि 11 गरीब कन्याओं की शादी कराएंगे, और लायंस क्लब सिटी को लगता है कि और उसमें और बच्चियों को जोड़ सकते हैं। तो ये हर साल एक सिस्टम हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ खेलों में युवाओं को जोड़ने का काम अनेक शिक्षण संस्थाएं हैं, वो हमारे साथ मिलकर कर रही हैं। उनके सहयोग से भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं अभी कई संस्थाओं के बड़े कार्यक्रमों में गया हूँ। मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं भागीरथ राघव, वो भी यहाँ खड़े हैं। उनके RBSM के नाम से उनकी संस्था है, स्कूल्स हैं,
वो लोग भी अच्छे कार्यों में हमेशा जुड़े रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं समाज के लिए। तो ऐसी संस्थाओं को पहचान चिन्हित करके हम लोगों का सहयोग करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। ये भी करनी सेना ने तय किया। सर, एक गरीब तबका है जो मजदूर है, उनको न्याय नहीं मिलता है, करनी सेना उसके लिए क्या? हम लोगों ने जैसे करनी सेना युवा शक्ति है, करनी सेना महिला शक्ति है, करनी सेना हमारी व्यापार शक्ति है। हम लोगों ने श्रम शक्ति, रोजगार जिन लोगों के पास है या जिनका नहीं है उनको रोजगार प्रॉपर मिले। जिन मजदूरों के साथ, चाहे वो बिल्डर हो चाहे उद्योगपति हो, जो अन्याय करते हैं उनके साथ अन्याय ना हो, उसके लिए भी हम लोगों ने श्रम शक्ति करके एक संगठन को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चर्चा चल रही है। हमारा एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर अभी उत्तराखंड में लगने वाला है, उसके ऊपर इन विषयों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे संगठन में तय हो उनके ऊपर उनका क्रियान्वयन हो। हम लोग सिर्फ बोलने के बाद उनको कागज़ पर उसको छोड़ते हैं, ऐसा नहीं। चिंतन शिविर के अंदर इस विषय पर निश्चित तौर पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सहायता के लिए, क्योंकि उनका शोषण होता है, उनका शोषण ना हो, उनको बड़े बड़े उद्योगपति उनका शोषण ना करें, उसकी चिंता करनी सेना करती है। निश्चित तौर पर इस पर हम लोग गंभीरता से विचार। सर, एक गरीब तबका सबसे पहले तो आप मेरे परिवारियों को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रोग्राम में आए। मैं करनी सेना जिला जैसे जितनी भी करनी सेना के बारे में कहा जाए उतना ही कहूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मेरी बात में सभी नीक के ही बता देता हूँ कि इनका अपना प्रथम क्लिनिक है। कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड बीमार हुआ था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने इनको कॉल किया कि उनके टेस्ट वगैरह कराने हैं, मैम प्लीज़ इनकी हेल्प कर देना। तो इन्होंने मेरे एक कॉल पे उनका टेस्ट भी किए, और ये देखिए करनी सेना का जैसे ही नाम सुना उनसे चार्ज किए। तो ये जो हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम इसके योग्य हो रहे हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मतलब गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनके माँ बाप इतनी अफसोस करते हैं कि भाई हमारी बच्ची सयानी होगी, कैसे हम शादी करें। तो हमने जैसे कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पलवल जी ने बताया कि हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं। गरीब जो बच्चियाँ हैं उनके बारे में भी हम एक अच्छा डिसीजन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनकी शादी करेंगे। तो आप और हम जिंदगी जी ही रहे हैं, कट ही जाएगी। आप और हम जिंदगी जी ही रहे हैं, कट ही जाएगी। कुछ घंटे राष्ट्र हित के लिए जीकर तो देखो, यकीन मानिए बहुत अच्छी नींद आए। मैं विजेता कंसल, करनी सेना संगठन महामंत्री हरियाणा प्रदेश से आप सभी का हमारे 5वें स्थापना दिवस करनी सेना के पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जितने भी युवा हैं, जितने भी महिलाएं हैं जो अपने घर से निकलना भी नहीं चाहती, मैं उनसे भी आह्वान करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करनी सेना संगठन से जुड़े, क्योंकि जो करनी सेना संगठन है वह आवाज़ बनती है असहायों की, मजबूरों की। आज 5वां स्थापना दिवस करनी सेना का पहले तो मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज करनी सेना को 5 वर्ष हुए हैं, और सनातन और हिंदू संस्कृति का जो रख रखाव और जो पूरे देश में परचम करनी सेना ने फैलाया है, उसके लिए सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्या कहना चाहते हो कि 5वां दिवस मनाया गया, उस पर क्या कहोगे कुछ? 5वें दिवस पे हमने कुछ एजेंडे तय किए करनी सेना ने आने वाले समय में जो समाज के लिए हम काम कर सकें। जैसा कि आज घोषणा की गई कि अलग अलग जगह पे मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे, लीगल एडवाइजरी रखी जाएगी, और जो आने वाले नौजवान हैं उनको एक प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जाएगा, जिससे आने वाले नौजवान को प्लेसमेंट और रोज़गार मिल सके और वो इधर उधर ना भटके। नशे मुक्ति केंद्र में उनकी सहायता की जाएगी। जो नया नौजवान जो नशे में भटका हुआ है देश को, उसको उस नशे से जो गली मोहल्लों में आजकल जो ठेके या शराब बिक रही है, उस पर क्या कहोगे आप लोग? गली मोहल्ले में जो ठेके और शराब बिक रही है, वो कुछ लोग हैं जो अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, कुछ पैसे के लिए वो गली मोहल्ले में नई जनरेशन को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। उन पर बिल्कुल रोक लगाई जाएगी, और करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ये आदेश आज दिए गए हैं कि वो जहाँ भी गली मोहल्ले में जो भी मतलब कि गवर्नमेंट के अनुसार ना करके और घरों घरों में दारू बेच रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी देख रहा गुड़गांव के अंदर आप जिस गली में मोहल्ले में जाओगे दारू के ठेके मिलेंगे। ऐसे एक बहुत बड़ा दारू का ठेका कांटे गाँव के अंदर, वहाँ से हमारी बहन बेटी निकलती थी, बहुत ही ज़्यादा उनको नाजायज़ उन पर कमेंट्स किए जाते थे। करनी सेना को वहाँ पे बुलाया गया, मैं खुद वहाँ पे गया, मेरे से बताया गया कि आप
हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके क्या बताइए क्या है, तो उन्होंने बताया कि जैसे हमारी कोल्ड की यहाँ पे बहन बेटियाँ आती हैं यहाँ पे दारू पी करने, उनके साथ बदतमीजी। जैसे कि चक्करपुर में भी ठेका है, वहाँ भी मोहल्ले में खोल रखा ठेका, तो उस पर भी क्या कहोगे आप लोग? सर वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे खानसे गांव का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। खानसे गांव में जो ठेका है वो बहुत ही पावरफुल लोगों का था। मैं वहाँ पे अपनी करनी सेना टीम को लेके गया, वहाँ पे डीसी साहब भी आए, उन्होंने हमारे से बात की। तो हमने एक चीज़ याद कि उन्होंने कहा कि पहले अगर आप बता देते तो यहाँ पे हम नहीं खोलते, लेकिन आप लेट हो गए। फिर भी हमने उनसे कहा कि अगर आप वहाँ पे ठेका चलाना चाहते हो कि ठेके के अंदर से दारू ले और सीधा निकल। जैसे कोई ऐसी कोई कंप्लेंट करना चाहे आपसे तो कैसे कांटेक्ट किया जाए और किससे बात की जाए? हमारी वेबसाइट भी है, मोबाइल नंबर है करनी सेना का, उसमें फेसबुक के द्वारा किसी कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं।